Okay. The camel followed the fox. When the fox and the camel reached the lion's camp, the vulture and the leopard were surprised. यानी अब कैमल ने फॉक्स को फॉलो करना शुरू किया और जैसे ही वो लोग लायन के कैंप पे पहुंचे, द वल्चर एंड द लेपर्ड वर सरप्राइज। इवन द लायन लुक प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न्ड पॉज। यानी जो राजा थे वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे एंड ही वाज सो हैप्पी। वो भूल गए थे कि उनके पैर में छाले आ गए, उनके पैर जल चुके हैं ऑलमोस्ट। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग। He agreed to serve the lion in return for a home at his court. The camel was presented to the king, यानी कैमल को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। He agreed to serve the lion in return for a home at his court. उन्होंने कहा कि will serve you this at the home. Okay, so get on the camel's back. अब उन्होंने कहा, जो फॉक्स थे उन्होंने कहा कि आप कैमल के बैक पे बैठो, योर मैजेस्टी, said the fox. We will return home. The lion at once jumped on the camel's back. His courtiers, the fox and the leopard, jumped up behind. And with the vulture flying ahead as a guide, they set off the long journey back to the forest. यानी वल्चर की सहायता से ये तीनों जन, the lion, the leopard, the fox, they all three sat on the camel's back. And with the help of vulture, they again went to the journey of the home to the forest. When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. जैसे ही ये सारे प्रवासी जंगल पहुँचे, ये सब थक चुके थे और भूखे थे. The fox, the leopard and the vulture look at the camel. अब राजा को भी इतनी भूख लगी थी और उसे तो इतना सब उन्हें इतनी सारी परेशानी भी हुई थी. Okay. So here the fox, the leopard and the vulture, राजा से ज़्यादा ये तीन जन काफ़ी उत्सुक थे उस कैमल को खाने के लिए. Then they look at each other and smiled hungry smiles. यानी वो होता है ना, अब है तो भूख तो लगी है, तो एक दूसरे को देख के वो लोग एक भूख वाली स्माइल दे रहे थे. They had bought the camel for the king's dinner. Now it was time for the feast. कैमल को राजा के रात के खाने के लिए लाया गया है और भोजन का समय जो था, द फीस्ट, द पार्टी का समय जो था, वो बहुत नज़दीक आ चुका था. द लायन किंग न्यू वॉट हिज कोर्टियर्स वर थिंकिंग. लायन को बहुत अच्छे से पता था कि उसकी प्रजा क्या सोच रही है. ही कॉल्ड द कैमल टू हिम. उन्होंने कैमल को अपने पास बुलाया. फ्रेंड कैमल, ही सेड, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ. Lion said to the camel that I want to thank you that you have really saved my life. You are welcome to live at my court as long as you like. मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ मेरी प्रजा में, जब तक तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो. I promise you my protection. यानी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, इस चीज़ का मैं तुम्हें वचन देता हूँ. The lion's courtiers were shocked. Now what happened over here? They all three were shocked. Why? Because the camel was the feast. How the lion, how the king can say all these things? So they were too shocked. Had they not risked their lives so that he could try camel meat? यानी अब ये लोग सोचने लगे क्या हमने हमारी ज़िंदगी ये रिस्क में नहीं डाला हमने इसलिए ताकि ये राजा खा सके और हम भी खा सके. And the king wanted to let the camel live. और राजा चाहते हैं कि ये ज़िंदा रहे और यहाँ पे रहे. The courtiers were not pleased with his decision. Yet they could not do nothing. पर वो कुछ नहीं कर सकते थे. Now the lion's paw was so badly burned that he could not go hunting. अब राजा के पंजे जो थे वो तो काफ़ी जल चुके थे, काफ़ी बर्न हो चुके थे, तब तो वो शिकार के लिए नहीं जा सकते. But that did not keep him from growing very hungry indeed. अब भूख से अब कितने भी पेन में रहो, लेकिन भूख आपकी कोई चीज़ नहीं मिटा सकती. आपके दिमाग से कोई भी चीज़ आपके भूख को नहीं निकाल सकती. फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ही शाउटेड, डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री. क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं बीमार हूँ और मैं भूखा हूँ. गो एंड गेट मी सम फूड. जाओ और मेरे लिए जाके खाना लेकर आओ. द courtiers had to obey the king. Now obviously he is the king of the jungle, so they have to obey because he is the king. So out they went,
सब लोग बाहर गए, बट दे डिड नॉट गो फार, बट ज़्यादा दूर नहीं गए. दे सैट डाउन इन अ सेफ प्लेस एंड डिस्कस्ड व्हाट दे कुड डू. यानी वो सब लोग एक जगह बैठे और सेफ यानी सुरक्षित जगह पे बैठ के आपस में चर्चा करने लगे कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं. सो आई नो, said the fox. Now as usual, the fox is the advisor and we all came to know that fox is already a clever animal. So I know, said the fox. After a while, थोड़े समय बाद fox ने कहा, we shall make the camel ask to be eaten. हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि camel को खाया जा सके. He told the other people of his plan. यानी उसने एक प्लान बनाया और उस प्लान के बारे में लेपर्ड और वल्चर को भी बताया. They all agreed. So back they went to the king. फिर वो लोग राजा के पास गए. First the vulture stepped forward. Your Majesty, he said, bowing low, we have found no food, but we cannot let your Majesty suffer. I am a poor creature. Eat me.